मंडी आदमपुर में उपचुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। उपायुक्त ने भी सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने के आदेश दिए। इसके बावजूद जो आज के समाचार हैं उनमें हिसार के लोक निर्माण विश्राम गृह में निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता द्वारा कार्यकर्ताओं की बैठक लेने और मंडी आदमपुर के चुनाव के लिए निर्देश देने के समाचार प्रमुख रूप से छाए हुए हैं। जबकि डॉक्टर कमल गुप्ता का कहना है कि उन्होंने कोई बैठक नहीं बुलाई थी, कार्यकर्ता ही आ गए और कुछ चर्चा चल पड़ी, लेकिन ये कोई बैठक बुलाई नहीं गई थी। दूसरी ओर पत्रकारों का कहना है कि बाकायदा मंत्री जी की तस्वीर के साथ भाजपा की ओर से सुरेश धूपवाला ने मीडिया को ये जानकारी दी और बात उछलने पर यह जानकारी वापस लेने और प्रकाशित न करने का अनुरोध किया गया। यानी दाल में कुछ तो काला है। यूं ही ये मामला नहीं उछला, यूं ही चिंगारी नहीं सुलगी, कहीं तो धुआं उठा था। वो समय याद आता है जब भाजपा के गठबंधन में चौधरी बंसीलाल की सरकार थी। तब मंडी आदमपुर के ही उपचुनाव के दौरान इनकी हिसार में रह रही बेटी डॉक्टर सुमित्रा के बच्चे लोक निर्माण विश्राम गृह में पार्टी करने पहुंच गए थे। जबकि उस समय सिटी मजिस्ट्रेट रेणु फूलिया ये सूचना मिलने पर तुरंत विश्राम गृह पहुंची, लेकिन बच्चों ने फोन कर मां सुमित्रा को बुला लिया और उन्होंने कथित तौर पर उस सिटी मजिस्ट्रेट के थप्पड़ जड़ दिया था। ये सारा मामला मीडिया में उछलने पर मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने तुरंत अपनी बेटी डॉक्टर सुमित्रा पर केस दर्ज करने का आदेश दिया था और बाकायदा गिरफ्तारी भी हुई थी। बेशक तबीयत खराब होने के चलते उन्हें अस्पताल में रखा गया था। ये बात काफी है ये बताने के लिए कि आपको मंत्री रहते कितना सजग रहने की और अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, नामांकन के समय भी सभी दल शक्ति प्रदर्शन करने में जुट जाते हैं। शहर भर में यातायात ठप हो जाता है, नारे गूंजते हैं और झंडों से सड़कें भर जाती हैं। नामांकन के समय भी जितने लोगों को अंदर जाने की इजाजत होती है उससे कहीं अधिक भीड़ जुट जाती है। मीडिया कर्मियों को भी धक्का मुक्की सहन करनी पड़ती है। ऐसी ही एक और बात है, नामांकन के लिए जालंधर में कार्यरत अधिकारी सरोजनी शारदा के सामने ऐसे ही मंत्री मदन मोहन मित्तल किसी प्रत्याशी का नामांकन भरवाने पहुंचे और कहा कि आपको बड़ा कमरा रखना चाहिए था, आपको सही से यहां पर इंतजाम करने चाहिए थे। इस पर उस दबंग महिला अधिकारी ने जवाब दिया कि निर्वाचन अधिकारी का काम नामांकन लेना है, ना कि इस तरह के इंतजाम करना। ये बात उन दिनों प्रमुख रूप से प्रकाशित हुई थी। मंत्री महोदय को आदर्श आचार संहिता का पालन करने का संदेश अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहिए और भविष्य में खुद एक अनुपम उदाहरण बनकर सामने आना चाहिए। बेशक उन्होंने बैठक बुलाई नहीं थी, फिर भी ध्यान रखना चाहिए। अब तो भाजपा का अपना कार्यालय बहुत भव्य है और सारी सुविधाएं भी वहां पर मौजूद हैं। एएनवी न्यूज के लिए कमलेश भारतीय की ये खास रिपोर्ट।